गुड आफ्टरनून। नहीं नहीं, कल क्लास नहीं लिया। कल थोड़ी भगवान शिव की आराधना मतलब पूजा थी घर पे। मैं आपको बताना भूल गया, तो इस वजह से मैं कल क्लास नहीं, कल छुट्टी पे था। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज के दिन फ्राइडे होता है, और फ्राइडे को हम क्या करते हैं? मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं है, समझा नहीं मैं। करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। तो अभी तक तो मैं आपको जो करंट अफेयर करा रहा था, दो करंट अफेयर के आपके मैंने क्लासेस ली हैं, तो वो बिहार पे आधारित थी, ठीक है। हाँ। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो आपका किस पर बेस्ड है? वो नेशनल करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, गुड आफ्टरनून। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज। बोर्ड पे ना, पता क्या है, बोर्ड पे पढ़ाने पे अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं है। पता क्या है इसमें, क्या होता है इसमें, आप लोगों के साथ ना कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। बोर्ड पे ना थोड़ा क्या कहते हैं, खैर छोड़ो, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बोर्ड भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अंजी रिवर आपका कहाँ पड़ती है, ठीक है। अंजी रिवर, तो अंजी रिवर आपका जो है जम्मू कश्मीर के रियासी, माता वैष्णो देवी का मंदिर है रियासी और कटरा, ठीक है, यहाँ पर पड़ती है। और अंजी रिवर जो है सहायक नदी, सहायक नदी को हम अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं? सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ट्रिब्यूटरी। ओके, ट्रिब्यूटरी किसकी है? आपका चेनाब नदी पर। वैसे भी चेनाब नदी पर भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है, जिसको चेनाब ब्रिज बोलते हैं। तो ये आपका अंजी खरड़ ब्रिज कहाँ पे पड़ता है? आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये भारत का पहला फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, ठीक है, अज्जी खड ब्रिज। केबल स्टेड मतलब इस तरीके से तारों से बना हुआ है, और ये रेलवे ब्रिज है। ये कैसा है आपका? रेलवे ब्रिज है। इसके बाद आगे देखें कि 2023 का आईपीएल टाइटल किसने जीता है? तो ये आप जानते हो कि चेन्नई ने जीता है। आप बता सकते हो कि अभी तक चेन्नई ने कितने टाइटल जीते हैं? चेन्नई ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है? जो क्रिकेट लवर है वो जरूर बता सकता है, चेन्नई ने अभी तक कितनी बार आईपीएल का टाइटल जीता है? 5 बार, ठीक है। तो 5 बार यहाँ पर, और 5 बार ही आपका मुंबई इंडियन। राजस्थान रॉयल ने सबसे पहला जीता था, ठीक है। चलो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इस बार देखो, यशस्वी जायसवाल अभी वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं। ये इमर्जिंग प्लेयर निकले। मोस्ट वैल्यूबल शुभमन गिल, सबसे ज्यादा रन जो बनाए शुभमन गिल ने, और सबसे ज्यादा विकेट जो ली है आपका मोहम्मद शामी ने। ये आपकी मीटिंग हो गई, ठीक है। ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर तो जब नहीं हुई थी तो विल यूज है। तो शांघाई देखो, SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत, और भारत के साथ फिर पाकिस्तान, क्योंकि चाइना का वो बहुत चाटता है। तो भारत 2017 में इसका सदस्य बना। और इस बार 3 या 4 जुलाई को इसकी मेजबानी, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली। लेकिन ये इतना उसकी न्यूज नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत में है, वो है आपका जनपीठ अवार्ड, या जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 57वां जो मिला है वो किसको मिला है? दामोदर मौजो को। किसको मिला है? दामोदर मौजो। दामोदर मौजो आपका कोण कणी
साहित्यकार हैं, ठीक है। क्या है? कोंकणी साहित्यकार। भाई कोंकण कहाँ पड़ता है? भारत में कोंकण किस जगह पड़ता है? कोंकण किधर पड़ता है? चलो ए ऑप्शन था, कोंकण किधर पड़ता है? ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। वैसे ज्योग्राफी में आजकल पढ़ के रहा हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। वैसे क्या पढ़ा रहे हैं आजकल आपको हमारे बहुत ही मधुभाषी सर, अनुपम सर? महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है ना, उसको कोंकण बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, चलो अगला प्रश्न। नीलवड़े डैम। ओके, ये नीलवड़े डैम क्या है कि जो महाराष्ट्र है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओ भाई साहब, अरे वो पीडीएफ ईस्ट इंडिया वाला मतलब मैम, आपके पास मेरा नंबर है ना मैम, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उस पर भेज दूंगा आपको, ठीक है। महादेश के चक्कर लगा रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ना क्या है, ये आपका पूर्णा नदी पे है, पूर्णा जो नदी है ना, ओके, पूर्णा है, ये भीमा तो नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, पवरा ने नीलवड़े डैम, आजकल तो हमारे यहाँ पे भी, दिल्ली में भी, हाँ मैं थोड़ा वो गलत है, पूर्णा नहीं, पवरा रिवर है ये ना, आपका महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे भी खूब पानी हो रहा है आजकल, पानी रे पानी। दिल्ली में यमुना नदी लाल किले तक पहुंच गई। ओके, पवरा नदी, ये पवरा जो नदी है, पवरा नदी, ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? देखो करंट अफेयर पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाँ, कि भाई ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। अपने पूर्ण नाम देखो, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो है ना गोदावरी नदी, एक सेकंड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो गोदावरी नदी है ना, जैसे हम उत्तर भारतीयों के लिए माँ गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये जो गोदावरी नदी है ना, ये जितने भी महाराष्ट्र में है ना, यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से ये आपकी गोदावरी नदी जाती है, ठीक है। अब गोदावरी नदी को ना, ठीक है, गोदावरी नदी को हम कई नाम से जानते हैं। जो गोदावरी रिवर है, ठीक है, एक तो इसको हम वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी ने जो नाक काट के फेंकी थी, इसी नदी के पार फेंकी थी, इसी के साथ क्या कहते हैं, इसी के तो नासिक नाम जाना जाता है, इसी नदी के पार। तो ये नासिक से उत्पन्न होती है, और इसको दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी गंगा। इसकी ना कई सारी सहायक नदियां हैं। इसकी अगर गोदावरी की सहायक नदियां देखें, तो इसमें कई सारी सहायक नदियां आपकी है, जैसे आपका पेन गंगा, मेरे को ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, वेन गंगा, वेन गंगा, और यहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ झारखंड से आते इंद्रावती, ठीक है। फिर इधर है ये पवरा नदी, ठीक है, पवरा, पवरा नदी। फिर आपका पूर्णा नदी, पूर्णा नदी। फिर यहाँ पर है मंजरा नदी, मंजरा नदी। फिर एक और है इधर साबरी नदी। खैर, तो ये जो पवरा नदी है ना, इस पे नील डबे डैम कैनाल, इससे क्या होगा ना, अहमदनगर जिला पड़ता है, ठीक है, अहमदनगर जो जिला है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है,
वहां पर 53 साल बाद जल पहुंचा है, ठीक है, अहमदनगर जिले में। हम्म। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसरो, ठीक है, आज इसरो 11:30 बजे 23:24 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। तो इसरो ने हाल ही में अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसका सैटेलाइट का नाम है NVS-1, ठीक है। इस सैटेलाइट का मतलब है NVS-1। NVS-1 क्या है? तो देखो, इंडिया नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो इसका नाम है नेविगेशन सैटेलाइट, तो NVS-1 इसको नाम दिया गया। इसका जो नाम है ना इस सैटेलाइट का, वो है नाविक। तो नाविक क्या, जैसे गूगल मैप चलाते हो ना, वैसे ही इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करते हैं, गूगल को यूज नहीं करती। नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, क्या यूज करती हैं? नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और जो इसे लॉन्च किया गया है GSLV। ओके। थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ। देखो, एक दो चीज है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। एक तो है, पहले आपका शुरू हुआ था 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है। तो जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है ना, उसको बाद में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। स्कूल गेम्स से बदलकर क्या कर दिया गया? यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2018 में दिल्ली में हुआ था, 2019 में पुणे में हुआ था, 2020 में गुवाहाटी में टी में हुआ था, 2021 का हुआ 2022 में है, ठीक है। ये आपका पंचकुला, पंचकुला हरियाणा में। और 2022 का इस साल हुआ है आपका भोपाल में। इसी तरीके से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसी तरीके से एक शुरू किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2020 में, सॉरी 2021 में, ये आपका सबसे पहले हुआ आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। 2022 में ये कहाँ पे हुआ आपका? कर्नाटका में बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में। और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो ग्रह है, गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। किस पुस्तक को, ये बड़ा ही BPSC के लिए बड़ा ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का मिला है? तो इस पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर, ठीक है। पुस्तक का नाम टाइम शेल्टर है और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, ठीक है। तो उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है। ओके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत दिवस। देखो, आयुष्मान भारत दिवस के 5 साल हो गए हैं, 2018 में ये शुरू की गई थी, ठीक है। और आयुष्मान भारत क्या है? 5 लाख तक का जो BPL फैमिली के लोग हैं और SC ST के, उनको कैशलेस स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाती है। तो उसको 30 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च करा था, आयुष्मान भारत। अब इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको अब हम कहते हैं, ठीक है, 30 अप्रैल को। ओके। हाँ, ठीक है। ओके। तो प्रधानमंत्री नहीं, जब ये शुरू किया गया था, ये आपका इसमें एक
वो है, इनकम का एक बैरियर है कि इस इनकम तक के लोगों को मिलेगा। ओके, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, विश्व बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में। तो उसके जो नए अध्यक्ष है ना, वो आपका कौन बनेंगे? वो बनेंगे अजय बंगा। ठीक है, ये पहले मास्टर कार्ड के हेड थे, अब जो है अजय बंगा वॉशिंगटन में पड़ता है विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी। विश्व बैंक और आईएमएफ, ठीक है, ये दोनों एक साथ बने थे। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों एक साथ ये बने थे। ठीक। G7 समिट देखते हैं, इंपॉर्टेंट। G7 समिट का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था? 49th G7 समिट। G20 तो चलो इंडिया में हो रही है, G7 समिट इसके बारे में जानते हो तो कहाँ पे हुआ था? क्योटो में, टोक्यो में, हिरोशिमा में या नगोया में? यानी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री हैं फ्यूमो किशिदा, ठीक है, फ्यूमो किशिदा, वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। प्रधानमंत्री ने गोलगप्पे उन्हें खिलाए थे, और फिर वैसे वो बुलाने आए थे G7 समिट के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी विदेश नीति बहुत ही अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा रखी है इस समय। तो इसको जो आयोजित किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? हिरोशिमा, जहां पर बम भी गिराया गया था। जापान के इससे पहले फ्यूमो किशिदा से पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे शिंजो एब। ओके, शिंजो एब। उनकी इस साल तो नहीं, पिछले साल गोली मार दी थी जिसमें वो घायल हो गए थे, और इनको हत्या हो गई थी। इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण या पद्म श्री दिया गया। ध्यान रखिए, चेक कर लेना, मेरे को ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने लिटिल इंडिया नामक, ठीक है, लिटिल इंडिया नामक की स्थापना कहाँ पर की है? हिरोशिमा में, वॉशिंगटन डीसी में, सिडनी में या पोर्ट्समोर बाय में? अच्छा, आपने एक देखा था नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए? नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए देखा था किसी को? तो वो कहाँ का था आपका? ये मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं है ये। देखो, आपका इसके जो प्रधानमंत्री है, पप्पा न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, इनका नाम है जेम्स मरापे। क्या नाम है इनका? जेम्स मरापे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आप लोगों का कितना दिमाग चलता है। ये बताओ, इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इस साल गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं, अरे नहीं, साहिल थे। अब्दुल अल फतेह अल सीसी। अब्दुल, ये अब्दुल अल फतेह अल सीसी, ठीक है, ये जो है ना, इजिप्ट, इजिप्ट प्रेसिडेंट, इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर तो सिडनी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूँ।
हमारे प्रधानमंत्री जी को, पीएम मोदी को, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल का मतलब है इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 13 पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है, अभी तक प्रधानमंत्री को। ठीक है, पीएम मोदी को अभी तक 13 अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। और फ्रांस का भी मिल गया, हल्ले, ठीक है। फ्रांस का भी मिल गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फ्रांस का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया इजिप्ट का। ओके, इजिप्ट, कमाल का बंदा है ये हमारा प्रधानमंत्री। ओके, और अभी इन्हें फ्रांस का भी दे दिया, 7 घंटे पहले की न्यूज़ है, मैं वही चेक कर रहा था। तो इन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, ये भी फ्रांस का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। अभी तक टोटल 14 मिल गए हैं, इस साल आपका ये चौथा है। पहला पहला जो था ना, वो पहला था आपका, इसका नाम मैं बता रहा हूँ देख के। ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया, फिर ये पपुआ न्यू गिनी जो अभी आप देख रहे हो, इस साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023। तो 2023 में अभी एक तो दिया गया है इनको, अ, एक तो ये हो गया, इसे इसे चौथे नंबर पे लिखो, इसे तीसरे नंबर पे लिखो, पहले नंबर पे लिखो आपका ये, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा कि पपो निगुनी का, ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ओके, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, LOGOHU, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। दूसरा फिजी, ओके, फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फिजी। अच्छा, तो इस बार मिले हैं। ओके, सो ये चीज है। मेरा एक मित्र था, वो ये आपको इसके पीछे दिख नहीं रहा होगा। अरे प्रधानमंत्री जी है, अपने पिता के लिए भी आप ऐसे ही शब्दों का उपयोग करते हैं संजना कुमारी जी। आप कैसे टीचर बनोगे? ये तो टीचर वाले आप में गुण लगते नहीं है, सभ्य तो हो ही नहीं आप। थोड़ा व्यक्ति के जो, उसकी बोलचाल, उसका जो तौर तरीका है ना, वो उसके चरित्र को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। और जो शिक्षक होता है, अगर शिक्षक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा शिक्षक बनना एक सबसे जिम्मेदारी की बात होती है। पैसे तो कमा लोगे, दुनिया कमा लेती है, नाम कमाने के लिए आपको चरित्र की जरूरी पड़ती है, ठीक है। पैसा कमाना इट्स नॉट ए बिग डील, नाम कमाना इज बिग डील। नहीं, वो तो मैंने बताया कि आप लोग ना जिम्मेदार बने, क्योंकि आप लोग इस देश का निर्माण। अच्छा, सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथोनी एल्बनीज। अच्छा, ये जो एंथोनी एल्बनीज साहब है ना, इनके बारे में एक है, ये एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनको INS विक्रांत पर
आईएनएस विक्रांत क्या है भाई? हमारा भारत में बना एक विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। ओके, भारत का एक विमान वाहक पोत है, उस पर इनको सलामी दी गई थी। तो अगर आपसे किसी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि कौन से देश के प्रधानमंत्री या कौन से देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसको आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो एंथनी एल्बनीज। जैसे कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंडियन रहते हैं, तो जहां पर इंडियंस की ज्यादा जनसंख्या होती है ना, तो वहां पर उसका नाम बदल, तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक जगह है, सबर्ब है, यानी वहां पर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया। ओके। नहीं, मेरे को तो नहीं पता साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो सोचिए। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसियान। ओके, आसियान अगर आप देखो इस तरीके से, आपको मैं बताऊं, जस्ट एक मिनट। अच्छा, ये इसमें नहीं बनेगा। ओके, तो ये जो आपका ये जो हिस्सा है ना, इसको हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। उसमें ये आसियान है, आसियान को हम क्या बोलते हैं? चलो चलो चलो, ठीक है, सिंगापुर इसका सही आंसर है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप क्लास में जाओगे, पहले तो आसियान ये 1967 में बना था। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं आप लोगों के उससे देखता हूँ, तुम हमारे बेचारे अनुपम सर को कितना छेड़ते होंगे। वो बेचारा बहुत सीधे व्यक्ति है वो, एक वो तो सिंगापुर, ठीक है, एसोसिएशन। इसमें 10 देश आते हैं, तो भारत और आसियान देशों की, इसमें इंडोनेशिया भी आता, मलेशिया भी आता, सिंगापुर भी आता, वियतनाम भी आता, और ब्रुनेई भी आता है, और इसमें कंबोडिया भी आता है, इसमें पपुआ न्यू गिनी भी आता है, फिलीपींस भी आता है, ठीक है। 10 देशों का शहर है, इसे साउथ ईस्ट एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन बोलते हैं। ओके, आसियान दिखाना, ले मैं दिखा देता हूँ, ये तो यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे और अच्छा दिखा सकता हूँ, यहाँ पे तो और अच्छे से दिखा सकता हूँ। मैं सबसे सीधा हूँ। ये गलत फहमी है आपको, मैं रावण हूँ, रावण। ओके, ये गलत फहमी मत पालिएगा, जो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ओके, चलो। हाँ जी, आज ही है बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। चलो, तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया। एक इसमें पर ना, लाओस पे ध्यान दो, लाओस पे। अब ये चलो, यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफी की मैं बात आगे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस पे एक लाओस पे ध्यान दो, जरा नोट करके लिख लो। ये जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश है ना, इसमें लाओस एकमात्र। ओहो, ओहो, चोट पे से ही उतारने में कितना मजा आता है। हाँ हाँ हाँ, आजकल तो बम बम भोले, हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लाओस है, ठीक है, ये दक्षिण
दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री बोलते से। हाँ मैं बताऊं कैसे, कैसा लगता हूँ, ये मेरे को कई सारे बच्चे बोलते हैं मैं ऐसा लगता हूँ। अभी ना डाल के देखना गूगल पे स्टूडेंट की अदालत, अभी डाल के देखना यूट्यूब पे स्टूडेंट की अदालत, उसमें मेरा एक इंटरव्यू आएगा, आपको पता लग जाएगा। ए ये देखो मैं ऐसा लगता हूँ, मेरे को भी पता है तुम क्या कह रहे हो कि तो देखो ऐसा लगता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। हाँ विलन, वो एक था ना एक अजय देवगन की मूवी में, ये ऐसा इसी की बात कर रहे हो ना, ऐसा ही तो लगता हूँ मैं। अब दिख रहा है ना? मामा ठाकुर और क्या, और कोई बात नहीं, बद से बदनामी सही। चलो अब आ जाते हैं, चलो यहाँ पर जो मेन चीज है ना वो मैं, तुम इधर उधर की बात करके मेरे को भी तुम डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। ये जुड़वा भाई पता नहीं भाई, ये मेरे से बहुत बड़े हैं वैसे ये उम्र में, खैर। तो लाओस जो आप देख रहे हो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र लैंड लॉक कंट्री, लिख लो बच्चे क्वेश्चन आ जाता है। लैंड लॉक का मतलब है स्थल रुद्ध, जिसकी ना कोई समुद्र सीमा हो, देशों के बीच में देश होता है, ठीक है। अब लिखो विश्व का सबसे लंबा या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप श्रृंखला, विश्व का, विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे लंबी द्वीप श्रृंखला, ठीक है। तो ये है आपका इंडोनेशिया, ये पर्पल कलर में देख रहे हो ना नीचे नीला, इंडोनेशिया। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आर्चीपिलॉग, ARCHI, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्चीपिलॉग, लिख लो। ओके, अरे ये मैं काम की चीज बता रहा हूँ, जरा लिखो आर्चीपिलॉग, ARCHIPELEOG, आर्चीपिलॉग। अब ये देखो ये जो है ना यहाँ पर कर्सर दिख रहा है आपको लोगों को मेरा, देखो यहाँ पे, हाँ ये इंडोनेशिया, कर्सर दिख रहा है आपको मेरा, कर्सर कर्सर, यहाँ पर कर्सर दिख रहा है, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। हाँ आर्चिपिलॉग, हाँ इंडोनेशिया। ये जो इसका थाईलैंड के नीचे वाला है देख रहे हो ना, ये है अच्छा अभी दिखेगा, रुको एक सेकेंड। देखो ये जो है ना ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये आपका इसका वो है क्या कहते हैं, सुमात्रा द्वीप, इसका नाम लिखो सुमात्रा द्वीप, जो भारत के पास पड़ता है, सुमात्रा द्वीप, ठीक है। सिंगापुर तो बहुत छोटी सी कंट्री है, देखो डॉट सी, ठीक है। ये सुमात्रा द्वीप है, और इसकी जो कैपिटल है इंडोनेशिया की, जकार्ता, वो यहाँ पर जावा द्वीप पे पड़ती है। ये जो अब जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये जावा द्वीप है, यहाँ पर पड़ती है। इसी में ही आपका जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। आसियान में ही इसका हेडक्वार्टर है। अब क्या हो रहा है ना, सागर का जल स्तर बढ़ने से तो ये जकार्ता डूब रही है, तो इंडोनेशिया अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करेगा, ये जो हिंद महासागर पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है ये, पैसिफिक ओशियन का, इसका नाम है आपका बोर्नियो। ये ऐसा द्वीप है जिसपे 3 देश हैं, देखो उस पर मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है और ब्रुनई भी है। तो यहाँ पर एक है इसकी नून संतारा, तो इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल बनेगी नून संतारा बनेगी, ये लिख लो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल नून संतारा, और वो बोर्नियो द्वीप पे होगी, BORNEO, बोर्नियो द्वीप पे होगी। ये बोर्नियो द्वीप पे 3 देश हैं, ब्रुनई भी है, मलेशिया भी है और इंडोनेशिया। अच्छा मलक्का स्ट्रेट आपने नाम सुना होगा, मलक्का स्ट्रेट, ओके। मलक्का स्ट्रेट आपने नाम सुना होगा, अभी करा रहा हूँ मैम। तो मलक्का स्ट्रेट ना मलेशिया और थाईलैंड के बीच में है, ठीक है। मलेशिया और सॉरी मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, और ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, ठीक है, विश्व की
सबसे लंबी जल संधि है, लॉन्गेस्ट, ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। हम यहाँ पे इंडियन नेवी को डिप्लॉय करते हैं क्योंकि चाइना अगर आएगा तो यहीं से एंट्री करेगा और यहीं दबा के उसे खत्म कर देंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सिंगापुर है। ओके। अच्छा, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है AIME, ठीक है। और ओके, इंडिया आसियान इंडिया मल्टीलेटरल एक्स नेवल एक्सरसाइज, आसियान इंडिया मल्टी, ये चंगी नेवल बेस सिंगापुर में हुआ था। ओके। मैं लिख ही नहीं रहा था संजू मैम, मैं बोल रहा था केवल। क्वाड समिट, अच्छा क्वाड में आपके 4 देश आते हैं, ठीक है। ये चाइना के अगेंस्ट एक बनाया गया है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और 2024 में, ठीक है, क्वाड की समिट भारत में होगी 2024 में। वो तो ज्योग्राफी का पॉइंट है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में अनुपम सर जी पढ़ा देंगे। वो आपका इंडिया में होगी, नहीं इंडिया में होगी। ओके, ठीक है, 2024। ओके, भारत करेगा शिखर सम्मेलन, ये जो बाइडेन साहब, ये एल्बनीज, ये फ्योमो किशिदा, और ये हमारा चीता हमारे चीते, प्रधानमंत्री जी। ओके चलो, SCO हेड ऑफ स्टेट की समिट जो होगी, ये SCO और G20 की दोनों की साथ होगी। अरे बारिश ना हो तो बहुत बढ़िया है भाई, हमारे यहाँ तो यमुना का पानी आ गया है, जहाँ कभी कभी हमने पानी नहीं देखा था वहां पानी पहुंच गया। पहली बार दिल्ली इज फीलिंग व्हाट इज फ्लड, ठीक है, कि फ्लड क्या होती है। अच्छा, वाराणसी अगर आपसे पूछे ना कि SCO ने सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है, किसे घोषित करा है, तो SCO ने आपका बाबा विश्वनाथ वाराणसी को क्या है, एक तो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर रहा है। मैं दिल्ली से हूँ, मैं मोदी जी का फैन नहीं हूँ, ठीक है, मैं फैन तो नहीं, मैं प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके जो कार्य करते हूँ, कई सारी बातों में मैं उनसे ना खिलाफी रखता हूँ, लेकिन कई सारी बातें मेरे को मेरा दिल जीत लेती है उनकी। तो मैं फैन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ चीज़ों में मेरे को लगता है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। जैसे रेसलर्स वाला केस था, जब मेडल जीत के आते हैं, हमारी बेटियां जीत के आती हैं, कहते हैं ये तो मेरे परिवार का है, वो इतने दिनों धरने पे बैठे रहे, उन्होंने एक बात भी नहीं कही। अगर वो ये मेडल जीत के आते तो हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ट्वीट कर देते। तो ऐसा नहीं है, अंधभक्ति नहीं है ठीक है, ना मैं अंधभक्त में हूँ और ना मैं अंध विरोधी हूँ, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलिए फिर देखो 28 जून 2000, ठीक है, 28 जून, सॉरी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना। तो तेलंगाना जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे 100%, ठीक है, जहां पर 100% क्या है आपका, ये क्या है भाई, ओके, ये सही हो गया भाई, ये जहां पे 100% आपका क्या है, धन, जनधन। हाँ भाई, चंद्रयान बस सुरक्षित लैंड हो जाए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज है, ठीक है। तो 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, दामोदर माजुओ। अब दामोदर माजुओ कोंकण से है, तो कोंकण आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में तो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपका गोवा में, हाँ जी इस बार लैंड हो जाएगा। ब्रिजभूषण, हाँ, एक्चुअली क्या है ना, उनका जो ब्रिजभूषण है वो भी कोई
मतलब ऐसा ही नहीं है, वो भी एक बड़े बाहुबली है, तभी गवर्नमेंट ने उनको बचाने का पूरा प्रयास करा, ऐसी बात नहीं है। तो गोवा से है। अच्छा, जो आपको ये 56वां मिला था वो नीलमुली फुक्कन को मिला था, और ये आसाम के हैं, और दामोदर माजू आपके कहाँ के हैं। ये लो, चंद्रयान की आ गई। आप बता दोगे कि ये जुलाई में, वो भी आज के दिन, 14 जुलाई 2023 को इसरो। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? वैभव, दोबारा से लॉग इन करो। इसरो के अध्यक्ष का नाम बताओ। यहीं पे लिखा हुआ है कहीं, देखो, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। और तुम्हारा टेस्ट भी लेना है मेरे को। विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे, ऋतु जायसवाल मैम। विक्रम साराभाई जी पहले अध्यक्ष थे इसरो के। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। जी हाँ, आज 14 जुलाई है, कल 15 जुलाई है। और मेरे ख्याल से परसों जल चढ़ेगा। परसों चढ़ेगा ना जल, क्योंकि 1800 से अधिक मास लग रहा है। अभी मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता हूँ वो उत्तर प्रदेश से टच है, गाजियाबाद। दरअसल जितनी भी कावड़ यात्रा आती है हरिद्वार से, कावड़िए, तो वो मेरे घर के इधर जो सामने रोड है वहां से। भाई साहब इतना लवली होता है ना, देखो इतनी प्यारी प्यारी झांकियां, भोले गुजर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया मजा आता है। ओके। कल मेरे यहाँ पे पूजा थी, तो मैं कल छुट्टी पे था। ठीक है। तो ये ऋषिकेश में हुई थी। ठीक है, कभी जाइएगा ऋषिकेश, बहुत बढ़िया जगह है, G20 की, उत्तराखंड में। खैर, ये उत्तराखंड का करंट अफेयर बना रहा था, वहां पर था। खीर भवानी मेला आपका जो है ना, कश्मीरी पंडित बनाते हैं। ठीक है। और वहां पर जब आतंकवाद फैला, ठीक है, वहां पर जब आतंकवाद फैला, तो क्या कहते हैं, ये उन्हें विस्थापित कर दिया। जहाँ पे मैं रहता था, यहाँ पे ही बहुत कश्मीरी पंडित रहते थे। मेरे घर के नीचे 2 फ्लैट है कश्मीरी पंडितों के, खाली पड़े हैं, ना बेचते ना वो कुछ नए पड़ोस, तो पूरी बिल्डिंग खाली रहती है, मैं अकेला ही पड़ा रहता हूँ यहाँ पे। ओके। तो जम्मू कश्मीर। हाँ जी, नई लोकसभा, हमारी नई संसद 28 मई, विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन था। ठीक है, 28 मई। 28 मई 2023 को। तो कौन है? अरे वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बिमल हसमुख पटेल। ठीक है, बिमल हसमुख पटेल। हमारी जो नई पार्लियामेंट है ना, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा की थीम है। ठीक है, लोकसभा की जो थीम है, थीम यानी उसका जो आर्किटेक्चर है, इंटीरियर है, वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पे बना हुआ है। ठीक है। और राज्यसभा का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल पे बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अब ये जो नई संसद है, इससे पहले पुरानी संसद के बारे में जानकारी करें। पुरानी संसद, मजा आ रहा है करंट अफेयर करने में? बोर तो नहीं हो रहे? तो पुरानी जो संसद है ना, उसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को, लॉर्ड ओरविन ने करा था। ठीक है, भगत सिंह ने इन्हीं में ही बम फेंका था। ठीक है। अब ये संसद ना बहुत पुरानी हो गई थी, मैंने खुद देखी हुई है। बहुत टूट फूट हो रहा था, और पुराने जमाने की थी। तो फिर गवर्नमेंट ने करा कि भाई नई संसद बनाते हैं, जो कि सही भी है। तो नई संसद हमारी ट्रायंगुलर शेप में है।
इसमें लोकसभा की पहले पुरानी संसद में सीट होती थी 543, अब कितनी हो जाएंगी? 888। और आपका राज्यसभा में जो सीट होती थी पहले 245, अब दो कितने हो जाएंगी? 200, 384। पुरानी संसद का कब बनाया गया था? सॉरी, पुरानी संसद आपका 18 जनवरी 1927 को बनाई गई थी। सेंगोल, तो सेंगोल जो है आपका, ये एक न्याय दंड होता है। ठीक है, सेंगोल क्या होता है? एक न्याय दंड होता है। तो सेंगोल जो स्थापित करा है वो किसने करा है? ओके, प्रधानमंत्री जी ने। और ये किससे संबंधित है? ये चोल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोल वंश। ठीक है, ये माउंट बेटन ने दिया था आजादी के समय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को। उसके बाद ये आनंद भवन इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में रहा, और अब इसे यहाँ पे स्थापित किया गया है। चांदी का बना हुआ है, सोने से मढ़ा हुआ है ये। हमारी जो नई संसद है ना, ओके, तो इसके 3 द्वार हैं। ठीक है, ज्ञान द्वार, शीश द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो इसमें जो शीश द्वार नहीं है, एक से राष्ट्रपति आया करेंगे, एक से प्रधानमंत्री, और एक से आपको। ठीक है, तो अल मोहद अरिंदी, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सऊदी अरेबिया के साथ दूसरा सैन्य अभ्यास है, नेवल अभ्यास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और फिनलैंड 31वां सदस्य बना है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? नेटो का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है, ये नेटो कब बना? तो नेटो आपका बना था 4 अप्रैल 1949 को। कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को। चलो, आज के लिए इतना ही। किसी को और कुछ पूछना है तो बताएं। फिनलैंड को बोला जाता है 1000 झीलों का देश। क्या बोला जाता है? 1000 झीलों का देश। इसका पीडीएफ ले लीजिए आप। इसमें और भी क्वेश्चन होंगे पीछे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे इसमें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरा क्लास जब तक आप चाहो तब तक चला देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मना कर दोगे उस दिन बंद कर देंगे। अगर आप मेरे को झेल सकते हो, क्योंकि रोज मैं तुम्हारा 2 बजे टाइम खराब करने आता हूँ। आंसर अटैच होंगे। मेरी क्लास में तुम ज्यादा कमेंट करते हो, मेरे को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि बाकी क्लासेस में तो मन की बात चलती होगी, है ना? करंट तो बहुत जरूरी होता है, लाइट तभी जलती है साहिल। भाई मेरी क्लास में तुम्हें लगता है तुम ना ज्यादा फ्री रहते हो, या तुम्हें लगता है कि मैं डांटता नहीं हूँ? तुम गलत फहमी में उतरे ना, बहुत तेज गुस्सा आता है मेरे को, एकदम भड़क जाता हूँ मैं। पूर्ण मंगला हूं मैं, गुस्सा बहुत तेज है मेरे अंदर। आपको, आप, नहीं नहीं। हम्म, ठीक है, तो ये मैंने पीडीएफ दे दी है, इसे ले लीजिएगा। और यस, बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन उसी का ही तो टेस्ट लेना है मेरे को। ठीक है,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फीडबैक जरूर भरेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।